मैंने गलत तो नहीं सुना ना? उस आदमी ने शिवान को इसका शौहर जाहिर किया और ये कि इनका बच्चा होने वाला है। शिमाल, हाँ, सही सुना था। उसने वाज़े तौर पर कहा था कि इस धोखेबाज ने उससे शादी की है। मैं अभी देख कर आता हूँ। अब भी मेरे पीछे आ रहे हो, अब भी मेरे पीछे आ रहे हो। खुदा के वास्ते शिमाल, बात तो सुनो। बात मत करो बात। उफ यार, उफ। अरे ये लड़की कहाँ चली गई है और शिवान भी नहीं नजर आ रहा है, कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो अभी प्लीज कुछ मत करना। क्या हो रहा है वहाँ? गुस्सा थूको, बैठ के बात करेंगे। मैं कहती हूँ शिवान, छोड़ो मेरा हाथ। देखो शुक्र मानो कि अम्मी है वहाँ, वरना मेरे हाथ से नहीं बचते। शिमाल, कहाँ रह गई ये? टॉयलेट का बोल कर गई थी ये दोनों। मैं जाती हूँ, उसे देख कर आती हूँ बाजी। मैं भी चलती हूँ। नहीं बाजी, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ अभी बस। ठीक है तुम जाओ, पता नहीं कहाँ रह गई। शिमाल मेरी बात तो सुन लो। तुमसे मैंने कहा है मुझसे दूर रहो, समझ नहीं आती? तो वहाँ पे तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत पड़ने पर और करूंगी। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ और तुम्हारी वजह से बाहर भी नहीं जा पा रही। अल्लाह सजा दे तुम्हें। अरे तुम चुप होगी तो मेरी बात सुनोगी ना सही से। मैं तुम्हारी और क्या सुनूंगी? हाँ, तुम्हारी फजूल की बकवास और क्या सुनूं? क्या कहोगे और मुझसे? अरे तुम इतना चिल्लाओगी तो सब लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। आने दो, उन्हें भी तो पता चले सच है क्या। खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बात सुन लोगी तो क्या हो जाएगा? तुम और क्या झूठ बोलोगे मुझसे शिवान? मैंने तुम्हारा इतना बड़ा झूठ सुन लिया, यही काफी है। उन लोगों से तुमने कहा हमारा बच्चा होने वाला है, मुझसे झूठ बोला, इस चीट गेम का हिस्सा बनाया मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैसे आदमी हो शिवान? कितनी ढिठाई से इनकार कर रहे हो तुम? मैंने अपने कानों से सुना है, झूठ नहीं हो सकता। उस लड़की ने खुद कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो तुम्हारी बीवी भी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता। हाथ छोड़ो मेरा। ठीक है तुम सुन तो लो। देखो मैं जानता हूँ तुमने क्या कुछ सुना है, तुमने बच्चे के बारे में सुना, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ। देखो मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैं तुम्हें हर चीज तफसील से समझा दूंगा। मेरी बात सुन लो एक बार। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, कसम खाता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ठीक है। लेकिन ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? तुम क्या ये चाहते हो कि मैं दोबारा से गुस्सा शुरू कर दूं? नहीं भाई, कसम से नहीं, हम लोग कहीं बैठ के बात करते हैं। ठीक है, वहाँ चलो बैठ के बात करते हैं। आओगे नहीं आप? नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बस। अच्छा, मतलब कहने को कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास? है, बहुत कुछ है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं हम। आ जाओ। देखो बेटा, क्या तुम्हें यकीन है सचमुच वो लड़की शिवान की असिस्टेंट है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, असिस्टेंट ही तो है सिर्फ। तभी शिवान ने जब उस लड़की को देखा तो घबरा गया, जल्दी से उसके पीछे भागा। वो हो सकता है उसको कोई जरूरी काम आ गया हो। आप परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ उसे, ठीक है? शिमाल, ये दरवाजा क्यों बंद किया है? बंद किया है इसलिए कि कोई आए नहीं यहाँ पर। चलो बोलो, स्टार्ट करो, सुन रही हूँ। पर्स भी रख दिया। देखो ये अलामतें मुझे कुछ सही नहीं लग रही हैं। तुम बेफिक्र रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो अब सुनो, असल में वो आदमी नाजली के बाबा हैं। वो यहाँ आ गए, नाजली ने उन्हें बुलाया और वो भी अचानक। और उनको देखो, वो अमेरिका से फौरन यहाँ आ गए और नाजली ने मुझे इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, नाजली ने उनको ये तक कह दिया कि मैं पेट से हूँ। तुम बात नहीं सुन रही मेरी? नहीं सुन रही हूँ, ध्यान लगा के सुन रही हूँ तुम्हारी बात। चलो फिर मैं बताता हूँ। वो अमेरिका से आ गए, कहने लगी कि बेटा तुम लोगों ने छुप के शादी क्यों की, मुझे बता दिया होता मैं पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ जाता। अब मुझे क्या पता वो आ जाएंगे। मैं नाजली की मदद कर रहा हूँ। उसने कहा जब तक बाबा हैं ये ड्रामा जारी रखो। देखो तुम नाजली के बाद मेरी जिंदगी में आई हो। देखो तुम ऐसे
मैंने सोच लिया मैं सबको सच बता दूंगा। मैं क्यों पढ़ूं इस मामले में, मुझे अपनी कंपनी और घर से मतलब है बस। इसके अलावा मुझे और कोई टेंशन नहीं चाहिए। क्या मैं नहीं जानती? हाँ मतलब कहानी ऐसे ही शुरू हुई और उसके बाद शिमाल क्या कर रही हो इसको हाथ में लेकर? दिल चाह रहा है कि तुम्हारी जुबान काट दो ताकि तुम किसी और को बेवकूफ ना बना सको। नहीं क्या क्या कर रही हो तुम? शिमाल ऐसा मत करो। हेल्प, मदद करे कोई, मेरी ये लड़की मुझे मार रही है। कहाँ चले गए यार ये लोग? पागल मत बनो। ये क्या है ये लड़की मुझे मार ये देगी, तो कोई छुरी मदद है। करो। यार? ये कर क्या रही है इसके साथ? एशली जल्दी आओ मुझे इससे बचाओ प्लीज। दरवाजा खोलो, तुम्हारी दोस्त आई है, दरवाजा खोलो। चुप हो जाओ, ज्यादा शोर बचाने की जरूरत नहीं है। जान से मार दूंगी तुम्हें। हिलना नहीं, कहीं नहीं जाना यहाँ से। बैठे रहो। यू क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इसने क्या किया है दोबारा? एशली, तुम कहाँ थी? देखो तुम्हारी दोस्त के हाथ में चाकू है, क्या करने जा रही है ये? एशली हैरान हो रही हो ना? अब तुम सुनो इस आदमी का नया कारनामा। इस आदमी का दूसरी औरत के साथ भी बच्चा होने वाला है। और वो है कौन जानती हो तुम? वही नाज़ली जो तुमने कहा था। बेशरम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत कहो यार। और जानती हो क्या हुआ है? इस मक्कार ने उस औरत से शादी की है। क्या? वो तुम तो समझो, वो जो बोलती है तुम यकीन करती हो। मैं सब कुछ सच सच बता रहा था, ये भी आराम से सुन रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या सोचा है तुमने फिर? क्या करें इसके साथ? हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी जुबान काट दूं ताकि ये अपनी झूठी जुबान के साथ किसी और को धोखा ना दे। मैं देखो ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं होता। जबान सिली थी मैंने। अगर मेरी जगह तुम भी होती तो वही करती जो मैंने किया था। नहीं नहीं, अब तुम्हारी जुबान काटना लाजमी हो गया है। सही कहा, ऐसा ही करना चाहिए। अरे कैसी दोस्त हो तुम? तौबा तौबा, ऐसा कोई करता है? आग लगा रही हो। ऐसे नहीं बोलता मैं, किसी से ऐसे नहीं बोलता मैं। तुम लोग मुझे गुस्सा ही इतना दिला रही हो कि मुझे बोलना पड़ जाता है सब कुछ इसकी वजह से। या अल्लाह, अरे ये क्या गुंडों की तरह छुरी दिखा रही हो तुम मुझे? मैं लेवेंट को फोन करूंगा ना, अभी तुम पे मुकदमा हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम बोले बगैर बाज नहीं आओगे, तुम्हारी जुबान काटनी ही पड़ेगी। एशली, पहले इसके हाथ बांधते हैं। क्या? देखो एक मिनट, ऐसा कुछ मत करना। देखो नहीं नहीं, देखो नहीं ना। देखो तुम तो मेरी दोस्त हो एशली, ऐसा मत करो। पता नहीं कहाँ चला गया है ये। कोई जानने वाला भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस हॉस्पिटल में मुझे भी एडमिट होना पड़ेगा। बेटी अच्छा बोलो। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चलो अब हम उन लोगों को ढूंढते हैं। तुम जाओ दूसरे फ्लोर पर और तुम जाओ तीसरे फ्लोर पर। चलिए। जाओ देख कर आओ। अरे कोई मदद करे, मदद! मदद करे कोई मेरी, ये लड़की मुझे मार देगी, मदद करो। शिवान, हो क्या रहा है यहाँ पर? नाज़ली मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे मार देगी। एशली, तुमने दरवाजे को लॉक नहीं किया था? तुमने कहा था मुझे बंद करने को। अरे लेकिन ये कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम देख नहीं रही ये लोग क्या कर रही हैं? जब देखो बक 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 बक। कभी ये कहती हैं कि मैंने किसी को हमला कर दिया, कभी कुछ कहती हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गई, तो अब तुम ही कुछ इन्हें समझाओ ना प्लीज। मेरी बात सुनो जरा। एक मिनट बात सुनो। तुम्हें इस मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाजी आ गई। चुप जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये लोग चले कहाँ गए? क्या हुआ? मिले वो लोग? तुमने देखा क्या? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहे ये लोग। ये लोग जमीन खोद के अंदर चले गए क्या? उन लोगों का फोन भी बंद है, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। विल्दान से पूछते हैं। मैं आपको बताती हूँ, उसमें से एक लंबा है
और जो दूसरी लड़की है उसके मेरे जितने बाल हैं। मैंने नहीं देखा। ठीक है, सुना आपने अम्मी, इन लोगों ने नहीं देखा है। हर जगह देखा मैंने, नहीं मिले। क्या हम हॉस्पिटल में ऐलान करवा दें? चलें एक बार और ढूंढ लेते हैं। तो फिर पहले कैंटीन में देखें। आ जाओ। चलो चलो, चली गई हैं वो। तुम शिवांग की बच्ची की माँ बनने वाली हो ना? ये कैसा सवाल है? मैंने 1 घंटे से समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। क्यों यकीन नहीं है? मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। अरे तुम बताओ ना, क्यों खड़ी हो ऐसी? शिवान सच कह रहा है शिमाल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने सुना। मेरे बाबा को गलत फहमी हो गई थी, बस उन्हें हैंडल करने के लिए झूठ बोला। क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोलो। जब मैं बोल रहा था तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। अपने कानों से सुन लिया ना। चलो मैं झूठ बोल रहा था, ये भी झूठ बोल रही है क्या? वो भी तुम लोगों के मुंह पे। क्यों झूठ बोलेगी ये? मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताने के बाद गलतफहमी दूर हो गई होगी। हाँ, सच नहीं था ये। हद हो गई है, पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए ये लोग। हाय अल्लाह, मेरी देवरानी कहाँ गायब हो गई है? बेचारी लड़की। क्या करें, पुलिस में कंप्लेन कर दें क्या अम्मी जान? ज्यादा घबराओ नहीं, मिल जाएंगी वो लोग, यहीं कहीं होंगी। आ गई। कहाँ चले गए थे बेटा तुम लोग? कितना परेशान कर दिया था तुम लोगों ने। आप ही, मुझे कुछ चक्कर आ रहे थे, मैं अंदर रूम में कुछ रेस्ट करने के लिए चली गई थी। मुझे पता था मेरी देवरानी कहीं ऐसे बगैर बताए नहीं जा सकती। हमारी भी तो गलती है, हमने इसे आराम तक नहीं करने दिया। बार बार हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्रेग्नेंट है, थक गई होगी। अब मुझे क्या पता क्या हुआ है, मैं तो पोते की फोटो निकलवाने के लिए लाई थी। शिमाल बेटी तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। बेटा तुम तो मीटिंग में गए हुए थे ना? वो भी एक बड़े से हॉस्पिटल में। चलो अब यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलो जल्दी। चलो आ जाओ। कंपनी भी हासिल नहीं कर सका, बाबा की नजरों में भी गिर गया। फायदा क्या हुआ शादी करने का? हाँ, गधा कहें ओकान भाई या ये कहें कि बेवकूफ है। जो होना था वो तो हो गया। नहीं नहीं, अब मेरा ये शादी तोड़ना जरूरी है। ऊपर से फिर एक बच्चा। ओह खुदाया, बच्चा वगैरह होने से पहले विल्दान से अलग होना जरूरी है, लेकिन कैसे? ओकान भाई, मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, इसी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 दिन की इजाजत दे दीजिए ताकि अपनी बीवी को ढूंढ सकूं। क्या कहा? तुम्हारी बीवी घर छोड़ के चले गई है? हाँ ना। क्यों? मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देख लिए। हाँ तो इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे क्या पता वो देख लेगी। कमीज पर लिपस्टिक के निशान? हाँ, क्या क्या फिर उसने? गुस्से में आ गई थी। गुस्से में क्या किया? करना क्या था, छोड़ के चली गई मुझे। जबरदस्त। क्या मतलब? मतलब बहुत आला। ओकान भाई, आप कह रहे हैं जबरदस्त? मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई। जबरदस्त मतलब तुम्हारी बीवी ने अच्छा किया। तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। क्या आप ठीक कहते हैं? मैं कहूँ तो तुम्हारी बीवी को और ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था। लेकिन ओकान भाई, लेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। अपनी बीवी को धोखा देने के लिए मुझसे पूछ रहे हो? शुक्र करो फायर नहीं किया तुम्हें। कमीज पर लिपस्टिक का निशान, ये तरीका अच्छा है। ठीक है, तो मैं सुन रही हूँ। परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी आज, ठीक है? अब ये लोग क्या बातें कर रही हैं? या अल्लाह, मुझे अपने साथ क्यों नहीं बिठा रही ये लोग? अब क्या करूं? हाँ, ए छोटे, इधर आ, इधर आ, जल्दी। जी सर, टिश्यूज चाहिए आपको? अबे छोड़ इसको, मेरी बात सुन। इधर आ। ये पैसे कमाना चाहता है? जी हाँ। वो जो लड़कियां दिख रही जी है ना, हाँ। तुम वहाँ पे जाओगे, चीजें बेचने के बहाने तुम उन लोगों की सारी बातें सुनोगे और वो बातें मुझे आके बताओगे। ठीक है।
अचानक मेरे बाबा आ गए। मुझे भी अपना झूठ छुपाने के लिए शिवान से मजबूरन मदद लेना पड़ी और मैं बस एक नाटक करना चाहती थी। लेकिन जब मेरे बाबा कंपनी आए और तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का पता चला तो कुछ चीज़ें बुरी तरह उलझ गईं। बाकी तुम जानती हो, सच में तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन बाबा हकीकत ना जान लें इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। बस जो कुछ भी किया मैंने अपने बाबा से झूठ छुपाने के लिए किया। क्या आप लोग टिश्यू पेपर्स लेंगी? नहीं नहीं बेटा, बेटा, नहीं हमें चाहिए। नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि तुमने अपने पापा से शादी का झूठ क्यों बोला। क्योंकि हम लोग शादी कर रहे थे, यानी हम लोग शादी करने वाले थे और शिवान ऐसे बिहेव भी करता था जैसे मुझसे शादी करेगा, और फिर अचानक मुझसे शादी से इनकार कर दिया। मैं अपने बाबा को कह चुकी थी कि मैं शिवान से शादी करने वाली हूँ, इसलिए मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। तुम सोचती होगी कैसी बात कर रही है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन शिवान ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब मेरी गलती थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे उसके लिए। ठीक है, लेकिन माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। बाबा को खुश करने के चक्कर में झूठ का सहारा लिया और कहां से कहां तक आ गई। कितना बुरा हुआ ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। इसके अलावा शिवान ने अगर तुम्हें बीच रास्ते पे नहीं छोड़ा होता तो तुम ये सब करने पर मजबूर नहीं होती। ऐसे मत कहो, वो तुम्हारा हस्बैंड है। मेरा शौहर होने के नाते उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो बदल नहीं सकता, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हाँ, हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन उसको ऐसे बुरा भला मत कहो। नहीं, तुम शायद उस झूठ को नहीं जानती। हाँ, थोड़ा बहुत झूठा तो है। खैर, वो तुम्हें थोड़ा लगता है? अरे वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। छोड़ो ना, बुरा भला क्यों कहती हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, खैर फ्रॉड तो है वो, सही कहा। धोखेबाज है, फ्रॉड, कमीना, यार, धोखेबाज तुम है। लो, हंस रही हैं। अब ये लोग एक दूसरे के साथ हंस रही हैं। अगर हंस रही हैं तो इसका मतलब है सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, हंसो। हाँ, इधर आओ। हाँ बेटा, क्या सुना तूने? अरे भाई, वो तो बेचारी हैं। परेशान है। अबे हंस रही हैं वो। आप उनकी हंसी को मत देखें, वो बहुत तकलीफ में है। किसी बेहया शिवान की वजह से तकलीफ में है। शिवान ने क्या किया? क्या बोल रही थी? कोई तो वजह है। उस धोखेबाज बेहया शिवान ने दोनों को धोखा दिया है। बेटा, बिना जाने ऐसे किसी के बारे में बातें नहीं करते। कैसी बातें कर रहे फिर हो? क्या कहूँ? बेहया ना कहूँ तो उस आदमी को और क्या कहूँ? आप ही बताएं। बेटा, वो आदमी ऐसा नहीं है, समझ गए? किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। घर वालों ने यही सिखाया है। कहाँ रहते हैं तुम्हारे घर वाले? बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, तो वो आप हैं जिसके बारे में बात कर रही हैं? लड़कियां कितनी नाजुक होती हैं। शर्म नहीं आती दिल दुखाते हुए? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? बकवास बंद करो अपनी, बंद करो। चल, बहुत हो गया तेरी, अब फूट ले यहाँ से। शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही। इतने छोटे बच्चे से ऐसे बात कर रहे हो। खुद तो ऐसे हो और मुझे भी शामिल कर लिया अपने साथ। चल चल, मुझे मत सिखा, निकल यहाँ से। चल, बड़ा है समझाने वाला, निकल। आपके लिए जो काम किया उसके तो पैसे दे दो। कैसे पैसे? 1 घंटे से बकवास कर रहा है। चे 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 चे। चल अब निकल यहाँ से। बाजी ने ठीक ही कहा था, तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। बच्चे का हक भी खा रहे हो। अबे तू पिटेगा मेरे हाथ से। चल निकल, निकल यहाँ से। देखो भाई, मेरे पैसे दे दो, वरना मैं यहाँ शोर मचा दूंगा और सबको बता दूंगा तुम। मुंह बंद कर ले अपना, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू जितना छोटा है ना उससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। निकल। ओह अच्छा, मैं बाजी को जाके सच्चाई बता देता हूँ, फिर पता चलेगा आपको। बाजी! अबे अबे अबे, क्या कर रहा है? बस मैं शिवान के बारे में कुछ अलग ही सोचती हूँ। खैर, तुम ये बताओ, तुमने उससे शादी क्यों की? तुम्हारी तो एक्सीडेंटली उससे शादी हो गई थी ना, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, वो लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी बाद में। ये पकड़, हाँ, अब निकल आए यहाँ हो से। ना लाइन पे। बस बस बस, इससे ज्यादा पैसे नहीं है। ये कम है, इतने पैसों की बात नहीं हुई थी। अबे क्या कर रहा है? इतने पैसे काफी नहीं है क्या? महंगाई चल रही है, जितने पैसे आपने अभी दिए हैं इतने में तो एक जिंगर भी नहीं आएगा। ओह, तू नहीं समझेगा। ये पकड़ और निकल यहाँ से। वैसे बाजी नजर सही नहीं कह आएगी। रही थी, वाकई में धोखेबाज हूँ। सुन, तेरी तो कैसा सारी मुसीबतें मेरे ही गले पड़ती हैं, लेकिन नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लूंगा। जब से ये दोनों एक साथ हुई हैं, लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया। हंस रही है, देखो।
हंसो हंसो, बहुत हंसो, बहुत अच्छी बात। मुझे माफ़ कर दो शिमाल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मुझसे माफ़ी मांगोगी? क्या करूं मैं, ऐसे ही हूं मैं। मतलब हर किसी की मदद करना मेरी आदत है, मना नहीं होता, चाहे उस मदद की वजह से मैं फंस क्यों ना जाऊं। खैर चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पापा वेट कर रहे होंगे। उसको अपने बाबा से क्या परेशानी है? बहुत परेशान है। बचपन में बाबा छोड़ के चले गए, बगैर बाप के रही है वो। उसके बाद से ही वो अपने बाबा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत परेशान है। और ये साबित करने के लिए कि उसकी शादी हुई है। और क्या। और तुम भी रुक गए, तुमने उसे धोखा भी नहीं दिया, शादी भी नहीं की, है ना? तो इसके अलावा और क्या रास्ता था? या अल्लाह। क्योंकि अगर शिवान होगा तो उसके पास मौजूद भी यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेगा वो चालाक इंसान। देखिए मैडम, इस वक्त माफी की बात मुझे करनी चाहिए। नाजली से मिली, क्या हुआ उससे मिलके? जबकि मैं सही हूँ तो मुझ पे गुस्सा किस बात का है? बताया है उसने, सब कुछ बताया है। उसने मुझे सब कुछ बताया है कि तुमने उसे मेरी तरह धोखा दिया है शिवान। उसने कैसे अपने बाबा से झूठ बोला होगा, बताया है उसने मुझे। हर बात बताई है उसने मुझे। शिवान, तुमने उसके बाबा से झूठ बोला जैसे मेरे बाबा से बोला था। तुम ऐसा सुलूक करते हो जैसे मेहमान हो, और फिर माफी की उम्मीद रखते हो, चालाक इंसान। देखो, दिमाग देखो, तुम जैसी औरत को मैं क्या, कोई भी दुनिया का आदमी नहीं सुधार सकता। बकवास बंद करो, गुस्से में हूँ मैं। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? घर जा रहे हैं। और कहाँ? मुझे नहीं जाना अभी। पहले जो शुरू किया उसे खत्म करो शिवान। उसके बाबा के बुलाने से पहले इन बिगड़े हुए हालात को संभालो। डैडी, आप यहाँ से जाने की क्यों जिद कर रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिए। आई एम फाइन, आई एम वेरी वेरी फाइन। तुमने मुझे पहले ही इस बकवास चेयर पे बिठा रखा है, हटाओ इसे, ले जाओ। यार तुम क्यों उनको परेशान कर रही हो? वो अभी जवान है यार, क्या हो गया? जब वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों? सही कह रहे हो ना अंकल? हाँ तो शिवान, एक बात तो बताओ, तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ क्यों भागती हुई आई? हाँ, वो गोदाम में आग लग गई थी, इसलिए वो बेचारी भागती हुई मेरे पास आई थी। पूरा जल गया? तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वाह, वो लड़की कोई शिकारी कुत्ता है जो तुम्हें सूंघा और ढूंढ लिया? तुम्हें लेने क्यों आई यहाँ? वो क्यों आई? सुबह हम मीटिंग में साथ जा रहे थे ना, रास्ते में मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब है तो मैं यहाँ पर उतर गया, इसलिए उसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए वो यहाँ पे है। अरे आप इन बातों को छोड़िए, मीटिंग तो होती रहेंगी, मुझे आपकी तबीयत की फिक्र थी, लेकिन देखा आप माशाल्लाह से सही हैं। आपको होटल छोड़ा है हम लोग। बहुत शुक्रिया, मैंने फोन कर दिया, वो लेने आ जाएंगे मुझे। थैंक यू। वो लेने आ जाएंगे? बिल्कुल। हेलो। ओह हेलो हनी, कैसी हो? हाय। तुम्हारी होने वाली अम्मी तुमसे छोटी है। चले डार्लिंग। बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, कल शाम को मेरी फ्लाइट है, जाने से पहले मिल लेना। जी 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 अंकल, मैं नाजली को साथ लेकर आऊंगा। शिवान, मैं तुमसे कल बात करूंगा, ओके? टुमारो, शिवान। भुट्टे से बच गया यार मैं। मेरा मतलब है देखने में नहीं लगते बुड्ढे, लेकिन उम्र तो हो गई है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन शिमाल के मामले में जो तुमने मेरे लिए मदद की उसका बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं बात, ताली मारो। मैंने वो झूठ शिमाल के लिए बोला है, तुम्हारे लिए नहीं। शिमाल के लिए? मैंने उसकी आंखों में अपने आप को महसूस किया है। जैसे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया वैसे ही वो बन रही है। नहीं यार, मेरी बात तो सुनो नाज़ली। कुछ मत कहो, तुम कुछ मत कहो। इस सारी सिचुएशन में तुमने मुझे फंसाया है शिवान। हाँ, सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया। वो देखो बाबा देख रहे हैं। अरे अब ये क्यों फोन कर रहा है? एशली, एशली। या अल्लाह, यार इस लड़के ने मुझे पागल करके रख दिया है, दिमाग खराब कर दिया है। मुझे जरूरी बात करनी है। ओहो, अब इनको मुझसे बात करनी है। अब क्या नई बात करनी है भाई तुम्हें? क्यों दिमाग खराब करने आ गए? जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, समझी तुम? कहीं नहीं। यहाँ जो कुछ हो रहा है मैं सब जाहिर करूंगा। अब ये मेरी अना का मसला है। अना?
अन्ना का मसला, अन्ना का मतलब भी पता है कि क्या होता है वो? अन्ना का मसला क्या है भाई? वो शादीशुदा है, अब शादीशुदा और प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं आती है? बार बार उठकर यहाँ आ जाते हो दिमाग खराब करने। शिमाल प्रेग्नेंट नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। या अल्लाह, ये आदमी पागल हो चुका है। अरे वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, मैं बता रही हूँ ना। मैं बिना देखे कभी यकीन नहीं करता, कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। अपनी आंखों से क्या मतलब है इस बात का? क्या पेट काट कर बच्चा निकाल कर देखोगी कि वो बंदी प्रेग्नेंट है या नहीं? आंखों से देखकर यकीन आएगा ना? मैं दिखाऊं? अल्ट्रासाउंड दिखाऊं तुम्हें क्या मैं? क्या कर रही हो? ये देखो, आज हम हॉस्पिटल गए थे। मुबारक हो, मामू बनने वाले हो। हाँ, लेकिन शिमाल ने वो वीडियो देखी थी या नहीं? उस लड़के ने सिर्फ कंपनी हासिल करने के लिए शादी की थी। हाँ, क्या हो गया इसको? ओ भाई हेलो, देखो यहाँ, देख लिया ना? अब रखो ये तस्वीर को और अपने घर पर दरवाजे पर टांग देना, बल्कि एक दीवार पे टांग देना, और रोज सुबह उठते हुए इस तस्वीर को देखकर घर से निकलना। तो इससे ये होगा मेरे भाई कि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि शिमाल प्रेग्नेंट है। वाह वाह, क्या बात है। शिमाल ने जब मुझे माफ करना छोड़ दिया तो उस लड़के से प्यार कर लिया। कितने हफ्ते का बच्चा है ये? 5 हफ्ते का। समझ गए ना? मेरा दिमाग खराब नहीं करो और यहाँ से निकलो, चलो फौरन निकलो। बहुत हो गए सवाल जवाब, चलो निकलो अब यहाँ से। यहाँ से नहीं, तुम इस तरफ से निकलो, वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। चलो चलो यहाँ से निकलो, चलो। अबे ये फिर से आ गया यहाँ पे, आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। निकलो अब यहाँ से, भाई आ रहे हैं, उससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दें, क्योंकि हड्डियाँ तोड़ने का दर्द दिल टूटने से ज्यादा होता है। मुझे बहुत दुख हो हाँ रहा हाँ, और ज्यादा होना चाहिए था। रुक जाओ। या अल्लाह, इन दोनों के दरमियान मैं तो फंस के रह गई हूँ। मुझे तो अब एक लंबी छुट्टियों पर जाना चाहिए, ये लोग तो मुझे पागल कर देंगे। वो डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा था? मैंने क्या कहा था तुम्हें? लेकिन आज कुछ भी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, देखता हूँ। अरे अरे भाई भाई भाई, छोड़ देना अब उसको। जब भी मौका मिलता है आप उसको पीटने की बात करते हैं। जाने दें, बस बात करने ही तो आया था यार, छोड़ दें, दफा करें उसको। कर क्या लेगा वैसे भी? चाहता क्या है वो? कुछ नहीं, बस वही पुरानी बातें। मेरी जान, मेरी बात सुनो, ये कर लो वो कर लो। दफा करें, चले भाई घर चलते हैं। आपको पता है मोहल्ले में क्या हुआ कल रात? कुछ पता है? मुझे नहीं पता, क्या हुआ है? लड़ाई। लड़ाई किसकी? हमारे मोहल्ले में लड़ाई और मुझे पता न चले, ये कैसे हो सकता है? अच्छा बताओ, लड़ाई हुई किसकी? वो 2 मोटे अंकल की। अच्छा, उनकी। जबरदस्त, क्या दिन थे। एक बात पूछूं क्या? तुम्हारी आंखों में देखो तो लगता है कि तुम कुछ और करना चाहती हो, पर कर कुछ और रही हो। अजीब नहीं लगता ऐसा जीना? हाँ, असल बात तो ये, तुम इतने सुकून से बैठे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। और आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला। उन लोगों को मैंने फर्जी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी है शिवान, यहाँ तक कि नाज़ली के लिए भी कुछ नहीं कहा। छोड़ो, भूल जाओ यार। एक झूठ बोलो, 1000 झूठ बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ये कैसा दिलासा है? हाँ, किस तरह की बेहयाई है शिवान? अगर तुम पर थूकूं तो शुक्रिया अदा करोगे। देखो, यही मैं कह रहा था। देखो अपने आप को क्या हाल बना रखा है हनी। हनी मत कहो मुझे। तो फिर क्या कहूँ? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे तुम्हारे इल्जामों की इतनी आदत हो गई है, यानी अगर तुम मुझे इल्जाम ना दो तो मुझे सुकून नहीं आता। मैं तुम्हें हर वक्त समझाता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं समझाती। क्या तुम्हें समझाना? हाँ, समझाओ मुझे। आज तुम मुझे कत्ल करने वाली थी, पागल हो गई थी। देखो प्लीज, मैं भी इंसान हूँ, मुझे समझाओ तो। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हें इतना मासूम आदमी मिला है कि तुम्हें कुछ नहीं कहता वो। तुम्हें मेरे सब्र के इम्तिहान का एहसास नहीं है शिवान? देखो अपनी शक्ल देखो, यही कहा था मैंने। देखो तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, बुढ़ी लगने लगोगी, तुम्हारा रिश्ता भी मांगने नहीं आएगा कोई। मैं मानता हूँ तुमने मेरी मदद की, लेकिन नाज़ली के मामले में मैं हक पर था। ये मेरा जाती मामला है नाज़ली के साथ, तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? क्या तुम देख नहीं पा रहे कि वो तुम्हें किस कदर चाहती है? तुम देख नहीं पा रहे हो या तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं? शायद तुम एक बात को नहीं जानते, ये प्यार नहीं है, ये दीवानापन है। यार मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो तुम्हें नहीं चाहती होती तो आखिर अपने बाबा से क्यों मिलाती? वो लड़की तुम्हें वाकई चाहती है, शादी के ख्वाब देखे हैं उसने। उस लड़की से तुमने झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, आखिर तुम किस किस से क्या क्या झूठ बोलोगे शिवान? क्योंकि तुम एक नंबर के धोखेबाज फरेबी इंसान हो। तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकता। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कबूल करता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इन बातों को मत सोचो और परेशान मत हो। वैसे तुम एक बहुत ही मासूम लड़की हो। तुम एक बेहिस इंसान हो जिसके पास जज्बात नाम की कोई चीज नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद से वादा है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जानती नहीं शायद, लेकिन इस दुनिया में लड़कियां मेरी दीवानी हैं। अब सबको तो दिल नहीं दे पाऊंगा ना, मैं बेचारा। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे और इस बेइस इंसान से मेरी जान छुड़ा दे। शिमाल, हमें अपने काम की तरफ लौटना चाहिए। आज तुम अल्ट्रासाउंड के पेपर अपने घर वालों को दिखाकर तसल्ली कराओगी कि तुम हामला हो। बच्चे को दुनिया में लाने की तैयारी करूंगी। उसी वक्त बिल्कुल सही मौके पर शिमाल आ गई और इस तरह उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। और फिर आपने शिवान को एफआईआर से बचा लिया। मैंने ये सब कुछ शिवान को बचाने के लिए नहीं किया है डेमिन। तो फिर किसके लिए किया? ये मैंने शिमाल के लिए किया है, क्योंकि शिवान ने जो खेल खेला है, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं उसका हिस्सा हूँ। अगर पता चल गया तो क्या होगा? वो भी तो शिवान की तरह अपनी फैमिली को धोखा ही दे रही है। वो अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सेम सिचुएशन नहीं है। शिवान ने जो किया वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया, और शिमाल ने जो किया वो अपने पेरेंट्स के खातिर किया है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। सच बताऊं तो बहुत बुरा हुआ डेमिन। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लड़की शिवान के हाथों इस तरह बेवकूफ बनती आ रही है, और इस सारे खेल में शिवान के अलावा कोई और कसूरवार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये पागलपन वाले खेल खत्म हो जाए और फिर आगे तुम्हारा ये बदबख्त चेहरा ना देखना पड़े। ये बात नहीं है। असल में तुम्हें मेरी आदत हो गई है, रह नहीं सकती मेरे बिना। प्यार हो गया है, सोचती होगी कि कहीं तुम मुझे खो न दो। यार तुम कैसे आदमी हो? मैं वही आदमी हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हर लव स्टोरी सबसे पहले नफरत से शुरू होती है। लगी तो नहीं? मेरे मजबूत दिखने वाले बाजू हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ये याद रखना तुम। मेरी कमर बहुत दर्द करती है। कमर मेरी। छोड़ो मुझे। गोद में आ जाओ मेरी। चल के जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा और हम थोड़ी सी बातें। प्लीज अपनी बकवास बंद करो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। छोड़ो तुम मुझे। एक मिनट खामोश होगी? हाँ? शिवान क्या कर? अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। छोड़ो मुझे। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ही तो कहा। मेरे अल्लाह, मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ? कौन से गुनाह की सजा है ये आदमी मेरे लिए? अरे किस किस्म की लड़की हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आखिर चाहती क्या हो? या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी अकल दे। जिसका एहसान मानना चाहिए उसी को कह रही है कि किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। बेकार है तुम्हें समझा। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ही प्रॉब्लम है ना, मैं जा रहा हूँ। फजूल बातें नहीं करो, मुझे खड़ा करो प्लीज, मेरी हेल्प करो। देखो इस तरह तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें मुझसे प्यार से मदद मांगनी होगी। शिवान। बोलो मेरी जान, बोलो मेरी है। शिवान प्लीज मेरी हेल्प करो ना। तुम्हें नहीं लग रहा इस बात में प्यार कहीं भी नजर नहीं आ रहा? शिवान मैं कह रही हूँ प्लीज मेरी मदद करो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। चलो ये भी मैं सिखाता हूँ। देखो ऐसे बोलो, मेरे शौहर प्लीज मेरी मदद कर दो ना जान। अल्लाह मियाँ, मेरे शौहर देखो प्लीज मेरी मदद करो। जान नहीं बोला ना, भूल जाती हो ना तुम। कोई बात नहीं जान, चलो 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 चलो, उठ जाओ उठ जाओ। आओ आराम से। शिवान हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें हॉस्पिटल नहीं जाना? हाँ। आराम से। आए 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 मेरे रब, वाह क्या कमाल कुदरत है तेरी। अंडे में जिंदगी देता है, वाह। उन्होंने इसे कैसे देखभाल के साथ बनाया,
वाह, ये छोटी सी चीज इंसान के बच्चे में बदल जाती है। क्या ये अब हमारा पोता नहीं है नवाल बेगम? मैं कसम खाती हूँ तहसीन, ऐसा ही होगा प्यारा सा। मैंने इसकी तस्वीर इंटरनेट पे अपलोड कर दिया ताकि जो लोग जलते हैं वो सब देख लें। मेरे ख्याल से देखकर भी अनदेखा कर दिया उसने। ये फातिमा की सास तो ऐसी है जल कुकड़ी। शिवान साहब का फोन आया, वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। दुकान कहाँ है? यहाँ आसपास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बेटी, विल्दान। हाँ, आपने कुछ मुझसे कहा बाबा जान? बेटी, ओकान कहाँ है उसका पूछ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बुलाती हूँ उन्हें। अच्छा ठीक है। ये सारा दिन ऐसे ही गुमसुम घूमती रहती है। ओकान भी जब से आया है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका दर्द। जब उसको एहसास हुआ कि उसे कंपनी नहीं मिलेगी तो उसका गुस्सा लड़की पर उतर रहा है अब। अच्छा, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम अपने बेटे से सही से बात करो, अपना दिमाग ठीक करे। वो ऐसे रवैये का क्या मतलब है? तुम सही कह रही हो बेगम, मैं अभी जाकर उसके कान खींचता हूँ। अब आएगा मजा। अगर कंपनी नहीं तो विल्दान की भी कोई जरूरत नहीं। अलविदा विल्दान। मेरे शौहर, आपको क्या हुआ है बताइए? मुंह पे हाथ क्यों रखा है? ठीक तो है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे चोट लगी है क्या? मुझे तो दिखाइए ना। चले हटाएं हाथ, मुझे देखने दे। कुछ कह रही हूँ मैं, आपको समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा नहीं। ओकान, आ रहे हैं बाबा। बाबा, ओफ, हाय। अब आप क्या ऐसी हरकतें बाबा के सामने करेंगे? बड़े वो हो तुम। हाय, मुंह तो साफ करें, लिपस्टिक लगी हुई है। हाय, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं बाबा जान। मैं शर्मिंदा हूँ वाकई। वैसे मैं इन्हें समझा समझा के थक गई हूँ। बाबा ये रुकते कहाँ हैं? तौबा तौबा। आप किस लिए आए हैं बाबा जान? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात कहनी थी लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मजे करो। क्या इस कमरे का एक दरवाजा नहीं है? अल्लाह। पागल, तुम बिल्कुल पागल हो मेरी जान। तुम्हारे बाबा भी बहुत हैरान हो गए। बाबा ना, ओह, समझते ही नहीं हैं। वैसे इतनी हिम्मत तुम में आई कहाँ से? वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने होंठ अंदर से काट लिए हों। ये जो तुमने आज किया ना, इससे तो मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मुझे भी पागल कर दिया। मुझे तो लगता था कि तुम शायद मुझसे प्यार ही नहीं करते। यानी मेरी सोच गलत थी। गलतफहमियां होती रहती हैं। चलो ना, बाबा गए, चलो जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। रुको, अभी बाबा को कोई जरूरी काम होगा, चलो नीचे चलते हैं। अरे जो होना था वो हो गया, आओ यहाँ। अरे रुको, कहा ना पहले नीचे चलते हैं, कोई काम होगा। ओह, तुम्हारा ये रवैया मुझे पल पल पागल कर रहा है यार। विल्दान, बहुत शर्म की बात होगी। चले ठीक है, इसी चीज पर तो मैं फिदा हूँ कि तुम कितने मेहनती हो। क्या हुआ तहसीन? ओकान से बात की क्या तुमने? अरे बात ही करने गया था लेकिन फंस गया वहाँ जाकर। बस रहने दो, कुछ नहीं बता सकता। अरे बताओ तो, क्या बात हुई है? कुछ नहीं बेगम, तुम्हारा बेटा और वो लड़की, खैर जाने दो, मियां बीवी हैं वो, लेकिन फिर भी। हाय, अगर आप लोगों को भूख लगी है तो मैं आप लोगों के लिए खाना बनवा दूं, क्योंकि मेरे शौहर को तो ताकत की जरूरत है। बेगम चलो उठो, खाना तैयार करो, खाते हैं खाना। क्या शिवान का इंतजार नहीं करेंगे क्या? लेकिन अरे वाह, वो क्या सरप्राइज है। ओह मेरी बच्ची। खुशामदीद अम्मी जान, खुशी हुई। अरे ये कहाँ से आ गई है? आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। खुशामदीद, आइए। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं अपनों में जो आ गई हूँ। आज सब साथ है। अरे देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना छोटा सा। देखो कितना छोटा है। छोटा ही सा तो है,
तुम क्या समझ रहे थे बड़ा होगा? बड़ा भी होगा इंशाल्लाह, और फिर तुम देखना यहाँ वहाँ हर तरफ भागता हुआ नजर आएगा। बाबा ये मेहमान कहाँ से आ गए अब? बेटी बहुत अरसे से जानता हूँ, कह रहे थे कि फैमिली की तरह मिलते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि बिल्कुल आइए, आपका अपना ही घर है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा मेहमान आए, मना नहीं है, उनकी पूरी फैमिली आ रही है, कहाँ रखेंगे? ठीक कह रही हो, मतलब मेहमानों को मुंह पे ही मना कर देता कि आप लोग मत आए घर में। बेटी वो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं भाई। देखें बाबा, अगर उन्होंने आपको कश्ती पे ले जाने की जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। बेटी क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं कह रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आ रहा है बस। मैं पहले बता दूं आपको, अगर वो इसके अलावा किसी और चीज के लिए आ रहे हैं तो मैं राजी नहीं होंगी। जब देखो बहस करती रहती हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम मेरी बाबा नहीं हो। मैं बाप हूँ, मेरी मर्जी, मैं जहाँ पर भी जाऊँ तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर वक्त बहस करती रहती हो। ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर वो इसके लिए आ रहे हैं तो मैं दरवाजे से ही उन्हें मना कर दूंगी। क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखे जा रहे हो? जाओ जाकर दरवाजा खोलो, आवाज नहीं आएगी तुम्हें? खड़े होके मुंह तक रहे, बेवकूफ कहीं का। तौबा है। उठो, मेहमानों को सलाम करो चल के। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए। ये वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटी? एन्नी बेटी तुम हो क्या? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। कल मैंने अपनी बेटी की आवाज टेलीफोन पर सुनी थी, मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी ठीक नहीं लग रही थी। अब ये बताएं कि किसने मेरी बेटी को तकलीफ दी? अरे समधन जी, आपकी बेटी को कौन तकलीफ देगा? जैसे कि आप देख रही हैं कितनी खुश लग रही है ये। आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि विल्दान को कोई तकलीफ दे सकता है? हमारी बेटी विल्दान बहुत खुश है और ये बुलक्कड़ भी बहुत है। आप जितने भी बहाने बना लें, कल मैंने जो आवाज सुनी मेरी बेटी तकलीफ में थी। उफ, माँ हूँ इसकी, जानती हूँ मैं इसे। अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम कुछ नहीं बोलोगी, लेकिन मुझे बताओ किसने तुम्हें तकलीफ दी है? कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा या तकलीफ दी तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसके माँ बाप और भाई जिंदा हैं, इसको गलती से भी तकलीफ मत देना। जैसे कौन सी गलती अम्मी? ये मैं नहीं जानती। मिसाल के तौर पे आजकल जो तुम गुल खिला रहे हो वो गलती, जिसके चर्चे में बाहर सुनकर आई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप समधन जी? मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। खुश फहमी है आपकी। क्या मैं जानती नहीं आप लोगों को? क्या मतलब है समधन जी? अगर मेरा बेटा ऐसी हरकत करता है, कसम खाता हूँ कि आपसे पहले मैं उसे निचोड़ दूंगा। अल्लाह गवाह है, मैं इससे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ वार्निंग देने आई हूँ, पता लगाने आई हूँ मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है। समधन जी, आप हमारे घर मेहमान बनकर आई हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके आने से दिल बाग बाग हो गया है। विल्दान तुम भी कुछ कहो, तुम्हारे शौहर ने कुछ किया है? अम्मी जान, अम्मी आप बहुत वहम पालती हैं, बहुत शक्की औरत हैं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं, शुक्र है। लो देख लो, ये खुद कह रही है कि ये कितनी शुक्रगुजार है। ओह कमीज, कुछ करो कौन? मुझे कमरे में कुछ जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूँ। मैं जाकर देखती हूँ सब ठीक तो है। क्या लिखा है मेरी किस्मत में? मैं इस उम्र में विल्दान जैसी औरत के लिए नहीं मर सकता। मेरी जान। विल्दान क्या हुआ? मेरी अम्मी ने जो कहा वो बुरा तो नहीं लगा? क्या मुझे? तुम्हारी अम्मी ने जो कहा? नहीं मेरी जान, मुझे तुम्हारी अम्मी की बातों का बुरा नहीं लगा। झूठ कहते हो, तुम्हें बुरा लगा है। लेकिन जान, नाराज मत होना, हमारी मोहब्बत तो रूहानी है। तुम और मुझे धोखा दोगे? मैं नहीं मानती। क्या मैं धोखा दूंगा तुम्हें? मैं तुमको एक बार भी धोखा नहीं दे सकता। मतलब तुम्हारी आंखें मेरे अलावा किसी और को नहीं देखती? मतलब तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो गए हो ना?
वो पीछे क्या है? कुछ नहीं। वो जो तुम पीछे छुपा रहे हो, ये? दिखाओ ना। अरे ये तो गंदी कमीज में टोकरी में रखने जा रहा था। और तुम कहते हो तुम नाराज नहीं होते? अगर तुम नाराज ना होते तो अंदर रखी कपड़ों की टोकरी में उसको रख देते। चलो छोड़ो, मैं रख देती हूँ। कोई मसला नहीं है विल्दान, मैं रख दूंगा, तुम इतनी परेशान मत हो। अरे इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। लाओ मुझे दो, मैं रख दूंगी। लाओ ना। हाँ, ये क्या है? मेरी जान, ऐसा किसने किया है? इसीलिए तुम मुझसे दूर दूर रहते थे ना। मेरी अम्मी को महसूस हो गया था तुमने मुझे धोखा दिया है। अम्मी, रुको अम्मी। विल्दान, चाहे जिसकी भी कसम ले लो, ये कमीज मेरी नहीं है। तो किसकी है? मेरी तो नहीं है, शिवान की है। शिवान की है? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। आओ 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 आओ, आराम से आराम से आओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करता हूँ, फिर भी तुम। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, संभाल लोगे खुद को। तुम क्या वो लड़की नहीं हो जो अभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो? बोलो, डॉक्टर के पास गई, सब कुछ ठीक हो गया, और फिर तुमने अपने आप को रीसेट किया और दोबारा शुरू हो गई। तुम बहुत बातें करते हो शिवान। यही बातें तो तुम्हारी जान है ना। मैं जानता हूँ सारी बातें। तुम मुझसे शुक्रिया अदा नहीं करती, लेकिन दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे। ठीक है शिवान, अब चुप भी हो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बाहों में तुम्हें दोबारा उठा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। मजाक कर रहा था यार। चलो चलो चलो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? शर्ट मेरी नहीं है। लेकिन शर्ट तो तुम्हारे हाथ में थी ना। उसने यहाँ छुपाई होगी तो मुझे मिल गई। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तुम ही बताओ क्या करता? क्योंकि वो भी शादीशुदा है, मैं नहीं चाहता कि उसका घर खराब हो। सोचो अगर ये शर्ट उसकी बीवी के हाथ लग जाती तो वो कितना हंगामा करती। तुम्हारा भी भाई है, तुम समझ सकती हो। मेरे शौहर का दिल कितना बड़ा है यार। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मैंने तुम पर कैसे शक कर लिया। हाय, बिल्कुल पागल इंसान हूँ मैं यार। तुम तो जानती हो मैं गलत नहीं। मैं कभी भी तुम्हें धोखा देकर तकलीफ नहीं देना चाहता विल्दान। उफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वाकई। मैं कैसे ये हिमाकत कर सकती हूँ यार। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरी जान, तुम परेशान ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे सोच सकती हूँ मैं तुम्हारे बारे में ऐसे? यार मैं खुद पे बहुत गुस्सा हूँ। नहीं, खुद पे नहीं, अपनी अम्मी पे। उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। हाँ ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है जान, भूल जाती हूँ। मुझे इस बात के लिए माफ कर दोगे? मेरी जान, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो फिर किसको माफ करूंगा? लेकिन हमें उस शिवान को पूछना चाहिए। तुम उसकी संगत में बिगड़ जाओगे। सबको बता देते हैं, यही हल है। सबको बताते हैं, चलो। रुको, बाबा ने जो कहा तुमने सुना नहीं क्या? वो बेचारे, वैसे तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन शिमाल के बारे में क्या? वो प्रेग्नेंट लड़की परेशान होगी। ऐसा करना तो बुरा होगा। वैसे सच बताऊं, वो तो इसी काबिल है जान। रहेगी ना, मैं बड़ा भाई होने के नाते उससे बात करूंगा। फिलहाल तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। बहुत परेशान होगी। चलो अब ये कमीज मुझे दे दो, मैं इसको संभाल के रखूंगा। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहे। ठीक है। वैसे भी मियाँ बीवी तो एक दूसरे के हमराज होते हैं। हम फिर से पहले की तरह हो गए हैं। तुम परेशान ना हो, मैं शिवान के कान खींचूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है ठीक है, हमारे बीच रहेगी। मुंह बंद रखूंगी मैं अपना। लेकिन मैं देवरानी साहिबा से नाराज हूँ। लेकिन मेरी जान, हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं पैदा होता। हर कोई में तुम शामिल नहीं। मैं झुक नहीं पा रही हूँ, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या कहा मैंने? सुना नहीं। शिवान, क्या तुम मेरा पर्स उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे हर बात प्यार मोहब्बत से किया करो। अच्छा अच्छा, चलो मजाक कर रहा हूँ, आओ। नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं खुद उठा लूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी देवरानी। हाय। विल्दान, ये तुम क्या कर रही हो? मिल रही हूँ इससे, नाराज भी हूँ। इससे नाराज हो?
हाँ नाराज हूँ, क्या नहीं हो सकती? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती हैं नाराज, लेकिन क्यों मेरी समझ नहीं आ रहा। अरे हम क्या दरवाजे पर खड़े होकर ही बात करेंगे? शिवाल प्रेग्नेंट है, उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने तो ख्याल ही नहीं किया। चलो आ जाओ देवरानी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin dalmak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.